morning students. Today topic is determinant. Last we have studied matrix. हमने मैट्रिक्स में सीखा था एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. नाउ टुडे टाइम इज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. Every square matrix means number of rows and number of columns are equal, can be associated to an expression or a number which is known as its determinant. For example, case 1, determinant of order 2/2. बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअली में डिटरमिनेंट होता क्या है. तो डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं है, एक यूनिक वैल्यू है उस चीज़ की जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है. ठीक है. तो केस 1 इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. सिंपली लॉजिक होता है सॉल्व करने का. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, always minus sign, and this multiply by this. All you knows, 1 multiply 4 getting 4, 3 multiply 2 getting 6. The result will be -2. ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया 2/2 ऑर्डर का. कुछ भी नहीं करना है. दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस. Another example, the question will be evaluate again this multiply by this, that is sin square theta. दिस मल्टीप्लाई दिस, मैंने क्या बताया था, ऑलवेज टेकिंग माइनस साइन, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी गिव्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. 10th क्लास में हम आइडेंटिटी देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आंसर विल बी 1. ये था हमारा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट. मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, आंसर विल बी -2. साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले का माइनस, कॉस मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. द आंसर विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. केस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. For example, solve the determinant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जितने भी डिटरमिनेंट्स होते हैं वी हैव सॉल्विंग 6 मेथड्स. उसको सॉल्व करने के हमारे पास 6 मेथड्स हैं. एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R2, एक्सपेंड अलोंग R3, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 2, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3. किसी भी रो या कॉलम से आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ सेम आंसर. One thing you will remember, sign will be alternate always, starting from the plus, minus, minus, minus. Alternate sign चलते हैं always. तो now we solving the question using row first, expand along R1. तो remember first thing, the sign will be plus, minus and plus. Plus, माइनस एंड प्लस. साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस चलेंगे. फर्स्ट जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे यू विल हाइड द रो एंड कॉलम. जिस भी एलिमेंट को हम लेते हैं उसके सामने का एलिमेंट को, रो को और कॉलम को हम हाइड कर देते हैं ऑलवेज. तो हमने हाइड किया, क्या बचा 5, 6, 8, 9. तो 5, 6, 8, 9 विल बी देयर. यहाँ आ जाते हैं सेकेंड टाइम माइनस
-2। अब 2 के सामने का रो और कॉलम को हम हाइड करेंगे, तो 2 के सामने का कॉलम एंड रो हाइड हो गया। What will be the left? 4, 7, 6, 9 will be the there. Again 3, hide the column and row also. 4, 5, 7, 8. इससे जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया है कि 2 by 2 का ऑर्डर हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलवेज दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट। तो 5 मल्टीप्लाई 9 45, 8 मल्टीप्लाई 6 48। ये माइनस कहाँ से आ गया? फॉर्मूले का माइनस, बाहर माइनस प्लस माइनस प्लस वाला। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट विल बी 36, 7 मल्टीप्लाई 6 दैट विल बी 42 माइनस अगेन फॉर्मूले का। 3 4 मल्टीप्लाई 8 दैट विल बी 32 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 35। सिंपली सॉल्व कर देंगे। 45 माइनस 48 दैट विल बी -3, 36 minus 42 will be a -6, 32 minus 35 will be a -3. Again 1 multiply -3, -2 multiply -6 plus 12, -3 multiply -3 plus 9. The answer will be 0. तो ये था 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड। आप किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड रो से करेंगे तो विल बी साइन माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो से सॉल्व करेंगे तो विल बी प्लस माइनस प्लस, कॉलम फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, आंसर विल बी सेम 0। इट्स ओके। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सपेंड अलोंग R1, तो R1 में जो पॉइंट्स हैं 1 2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, 1 2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस। जो आपने एलिमेंट लिया है उसके सामने का कॉलम और रो को आपको हमेशा हाइड करना है। यू कैन हाइड, तो 5 6 8 9, अगेन हाइड 4 6 7 9, अगेन हाइड 4 5 7 8। और 2 by 2 ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, यू विल बी आंसर विल बी 0। So student, today topic is over. Determinant 2 by 2 order and 3 by 3 order. If you any ask the questions, then write in the comment box. Or next topic will be area of triangle using the determinants. Thank you students.